गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस में। स्टूडेंट्स, कल की इस वीडियो में हमने बात की थी क्लास 10th की जो पोम है एनिमल्स के बारे में। वो पोम मैंने आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से समझाई थी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वो जो पोम है एनिमल्स क्लास 10th की, उस पोम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश है कि आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन वीडियोस में हो जाएं, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम से नहीं आएगा। तो आप स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को ध्यान से समझें और अच्छे से लिख लिख के उनको प्रैक्टिस करें। आपको कोई डाउट रह जाता है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो हमारी जो पोम है एनिमल्स, उसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। ठीक है, पोएम की पहली लाइन में एक तरीके से पोएट कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं टर्न हो जाऊं, मतलब मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊं, मैं बदल जाऊं एक जानवर के अंदर। और द पोएट वांट्स टू लिव विद एनिमल्स, है ना, जानवरों के साथ उसका रहने का मन करता है। तो क्वेश्चन है क्यों पोएट का मन करता है, क्यों पोएट एक जानवर बनना चाहता है। द पोएट वांट्स टू टर्न एंड लिव विद एनिमल्स बिकॉज ही फाइंड्स देम काम एंड सेल्फ कंट्रोल्ड। क्योंकि पोएट का मानना है कि ये जो जानवर हैं दे आर प्लेसिड, दे आर काम, क्वाइट, है ना, कंटेंटेड, सेल्फ कंट्रोल्ड। मतलब जो जानवर है शांत रहते हैं, उनका अपने ऊपर कंट्रोल है, वो सेटिस्फाइड हैं। ही इज इम्प्रेस्ड विद एनिमल्स बिकॉज अनलाइक ह्यूमन बींग्स दे डोंट डिजायर टू ओन थिंग्स। देखिए, जैसे इंसान जो होता है उसके अंदर इच्छा होती है चीज़ों को कंट्रोल करने की, है ना, उसको चीज़ों को वो क्या है, ओन करना चाहता है, उन पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं पाया जाता। एनिमल्स आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइव्स। जो जानवर हैं वो अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं, जो भी उनके पास है ना, उनके अंदर चीज़ों पे अधिकार को लेकर कोई पागलपन वगैरह नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ इंसानों में ऐसा होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पोम का, एक्सप्लेन द सेटिस्फैक्शन दैट एनिमल्स हैव एंड ह्यूमंस डोंट। आपको उस सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करनी है जो कि इंसानों में नहीं होता लेकिन दूसरी तरफ जानवरों में होता है। एनिमल्स डोंट हैव द डिजायर टू पोजेस वर्ल्डली थिंग्स। देखिए, जानवरों के अंदर जो हमारे संसार में जो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनको जो है पाने की इच्छा नहीं होती जानवरों के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ द मोर ह्यूमन्स ओन, जितना ज़्यादा इंसानों के पास होता है, द मोर देयर डिजायर्स टू ओन ग्रोज। ठीक है, जितना ज़्यादा हमारे पास चीज़ें होती हैं, हमारी उतनी इच्छा चीज़ों को पाने की बढ़ती जाती है। लिविंग दैम डिससेटिस्फाइड फॉर एवर। और इस वजह से जो इंसान है वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहता है, वो अपनी लाइफ से कभी खुश नहीं रहता है। द एब्सेंस ऑफ दिस ग्रीड इन एनिमल्स कीप्स देम सेटिस्फाइड। और इंसान, मतलब जो जानवर है, उनके अंदर ये जो ग्रीड है, ये जो लालच है, ये नहीं पाया जाता। इस वजह से जो जानवर है वो हमेशा क्या होते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंसान जो है हमेशा दुखी रहते हैं, चाहे उनके पास कितनी भी चीज़ें क्यों ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम एनिमल्स। जो पोम है एनिमल्स, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। स्टूडेंट्स, ये जो पोम है एनिमल्स, इसमें जो पोएट है वॉल्ट व्हिटमन साहब, वो एनिमल्स को प्रेज करते हैं कि दे आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स, है ना, फॉर पोजेसिंग ऑल सच क्वालिटीज दैट ह्यूमंस लैक्स और हैव फॉरगॉटन, है ना। पोएट का मानना है कि जो क्वालिटीज एनिमल्स में हैं, ठीक है, वो क्वालिटीज इंसानों में नहीं है, या इंसानों में थी कभी लेकिन अब है उनको वो फॉरगॉट कर गया है। अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमंस हैव बिकम करप्टेड, है ना, इंसान करप्ट हो गया है, एंड हैड लॉस्ट ऑल दोज गुड वैल्यूज ऑफ काइंडनेस, इक्वालिटी एंड पीस, है ना। और जो इंसानों में जो अच्छी जो क्वालिटीज कभी हुआ करती थी, जैसे काइंडनेस है, इक्वालिटी है, पीस है, ये अब इंसान में नहीं है। एनिमल्स हैव येट रिटेन्ड ऑल दीज पॉजिटिव वैल्यूज, है ना। इंसान जो जानवर है उनके पास अभी भी ये सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, एंड दस आर सुपीरियर टू ह्यूमंस। और इसी वजह से जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बींग्स से सुपीरियर हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू लिव अमंग एनिमल्स। पोएट का मन करता है वो जानवरों के बीच रहे और एक ऐसी लाइफ एक्सपीरियंस करे जहाँ पर कोई कंप्लेन ना करे, है ना, जहाँ पर जो है
वो मतलब दे आर फ्री ऑफ सिंस एंड सॉरोज, है ना। जो जानवर होते हैं उनको किसी चीज़ का कोई दुख नहीं होता, किसी चीज़ के ऊपर वो पाप वगैरह जाहिर नहीं करते हैं, चीखते चिल्लाते नहीं हैं। तो इसी टाइप की कुछ लाइफ जो हमारा पोइट है वो भी एक्सपीरियंस करना चाहता है, ठीक है ना। जो थीम ऑफ द पोएम इज़ नॉट टू प्रेज हाउ गुड एनिमल्स आर। जो पोएम की जो थीम है वो ये नहीं है कि पोइट ये दिखाना चाह रहा हो कि भाई जानवर कितने अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या दिखाना चाहता है, वो ह्यूमंस को दिखाना चाहता है, ह्यूमंस की जो नेचर में जो फ्लॉ है, जो कमी है, उसको शो करना चाहता है। पोइट का मानना है कि अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो ह्यूमंस पोजेस्ड ऑल द क्वालिटीज बट दे हैव लॉस्ट देम नाउ, है ना। पोइट का मानना है कि आज से हजारों साल पहले इंसानों में भी ये जो अच्छी क्वालिटीज़ है, काइंडनेस वाली, इक्वालिटी वाली, पीसफुल वाली, है ना, कंटेंटेड वाली, ये सारी क्वालिटीज़ इंसानों में भी आज से बहुत पहले हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे इंसान करप्ट हो गया और ये सारी क्वालिटीज़ उसके चली गई, लॉस्ट हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाइसेस आर इन ह्यूमंस बीइंग्स डज विटमैन नोटिस, है ना। वाइसेस मतलब होती हैं कमियां स्टूडेंट्स, इंसानों के व्यवहार के अंदर या इंसानों के अंदर, है ना। जो पोइट हैं वॉल्ट विटमैन साहब, उन्होंने कौन सी कमियां नोटिस की। विटमैन नोटिस दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन सेल्फ सेंटर्ड। विटमैन ने पहली क्वालिटी नोटिस की कि इंसान आज का जो इंसान है वो सेल्फ सेंटर्ड हो गया, मतलब आत्म केंद्रित हो गया है। वो अपने बारे में, मतलब अपने अलावा किसी और के बारे में सोचता ही नहीं है, सेल्फिश हो गया है। आज का इंसान स्टूडेंट्स डिमांडिंग हो गया है, लालची हो गया है, नॉन केयरिंग हो गया है, अपने अलावा किसी चीज़ की और वो केयर करता ही नहीं है। एंड आज का इंसान दूसरे इंसान की क्या है, दूसरे ह्यूमन बींग मतलब ह्यूमन बींग्स की या एनिमल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है ना। आज का इंसान क्या है, दे वीप फॉर देयर सिंस एंड प्रे टू गॉड टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। आज का इंसान अपने किए हुए पापों पर रोता है और भगवान से, है ना, प्रे करता है कि हे भगवान मुझे माफ़ कर देना। ह्यूमन बींग्स आर डिससेटिस्फाइड विद देयर लाइफ्स। इंसान जो है अपनी लाइफ से क्या है, खुश नहीं है। दे सफर फ्रॉम द ऑब्सेशन ऑफ पोजेशन, है ना। उनको चीज़ों पर अधिक, मतलब इंसानों के अंदर एक पागलपन सा है किस चीज़ को लेकर कि चीज़ों पे अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। मतलब जितना भी उनके पास आ जाए उतना ही कम लगता है उनको। एंड दे वॉन्ट टू रूल द वर्ल्ड। दे कॉन्टिन्यूसली कीप कंप्लेनिंग अबाउट देयर सिचुएशन। इंसान चाहे कितनी अच्छी सिचुएशन में क्यों ना हो, लेकिन उसका जो नेचर है, कंप्लेनिंग नेचर है, वो हमेशा चीज़ों को, अपनी सिचुएशन को लेके कंप्लेन करता रहता है, ठीक है। वाई? बिकॉज प्रॉब्लम्स एज देयर एक्सपेक्टेशंस आर नेवर एंडिंग। देखिए, है ना, जो हम जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारी लाइफ में स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आती रहेंगी, ठीक है। और इंसान जीवित होता है तो इंसान एक्सपेक्ट करता है, और जब भी उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो इंसान क्या हो जाता है, वो निराश हो जाता है ना, वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है। तो ये कुछ कमियां हैं स्टूडेंट्स जो वॉल्ट विटमैन साहब ने इंसानों के अंदर नोटिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विटमैन्स ओड टू एनिमल्स इज मियरली अर्निंग फॉर अ सिंपलर लाइफ, है ना। विटमैन साहब ने एक तरीके से ये एनिमल्स के लिए ओड लिखी है। ओड होता है स्टूडेंट्स कोई ऐसी पोम जिसमें हम किसी चीज़ की तारीफ करते हैं। क्या आपका मानना है सही है? क्या ये क्वेश्चन सही है? ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। येस, आई एग्री दैट विटमैन्स ओड टू एनिमल्स इज मियरली अर्निंग फॉर अ सिंपलर लाइफ, है ना। तो इस पोम के थ्रू जो पोइट है वॉल्ट विटमैन साहब कहना चाहते हैं कि हमारी लाइफ जो एक सिंपल लाइफ होनी चाहिए, है ना। इन दिस पोम द पोइट अर्जेस टू मैन टू स्लो डाउन एंड लीड अ पीसफुल लाइफ। देखिए, आज का स्टूडेंट्स जो इंसान है वो मतलब एडवांसमेंट की रेस में इतना अंधा हो चुका है ना, रेट रेस चल रही है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें, है ना, हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी इतनी जीडीपी से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना, इतना हमें पैसा कमाना है। तो लेकिन आप पोइट इंसान से रिक्वेस्ट करता है कि वो थोड़ा सा स्लो कर ले अपने आप को और एक पीसफुल लाइफ जिए। ही बिलीव्स दैट मैन्स ऑब्सेशन ऑफ पोजेशन इज टेकिंग अ टोल ऑन हिज क्वालिटी ऑफ लाइफ। और पोइट का मानना है कि जो इंसान का ये जो पागलपन है चीज़ों को ओन करने का, इससे इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो क्या हो रही है, वो ख़राब हो रही है ना, वो डाउन जा रही है। मतलब सारी चीज़ें पैसा नहीं है, ठीक है, कंटेंटमेंट भी कोई चीज़ होती है। तो पोइट ये कहना चाह रहा है इस पोएम के थ्रू। और स्टूडेंट्स, हमारी इस पोएम का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, द की टू हैप्पीनेस इज डू नॉट कंप्लेन बट एक्सेप्ट द सिचुएशन। ठीक है, अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो स्टूडेंट्स उसकी जो कुंजी है वो क्या है कि आप कभी कंप्लेन ना करो। जैसी भी सिचुएशन आप में हो, आप जिस भी टाइप की भी सिचुएशन में उसको एक्सेप्ट कर लें। तो आपको इस चीज़ को एलैबोरेट करना, एक्सप्लेन करना है इस पोएम के कंटेक्स्ट में, संदर्भ में। तो इट इज़ ट्रू दैट द की टू हैप्पीनेस इज डू नॉट कंप्लेन बट एक्सेप्ट द सिचुएशन। ये बात बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, हम सब कहते हैं कि भाई खुश रहना है तो जैसे भी हो खुश रहो, ठीक है। तो
ये जो पोएट है वॉल्ट विटमैन, वो इस पोएम के थ्रू इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है। इस पोम के अंदर एनिमल्स आर कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स टू हाईलाइट द डिफरेंसेस बिटवीन देम, है ना। इस पोम के अंदर इंसानों का और जो है जानवरों का कंपैरिजन किया गया है ताकि दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस वगैरह है वो हाईलाइट की जा सके ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स ऑफ हैप्पीनेस। देखिए अगर हम बात करें हैप्पीनेस की, इक्वालिटी की, सिंप्लिसिटी की, ठीक है, एंड मैनी मोर टोकन्स, एनिमल्स हैव बीन रैंक्ड मच सुपीरियर एंड नोबलर टू ह्यूमंस, है ना। अगर इन चीज़ों की अगर हम बात करें, इन फीचर्स की हम बात करें, तो इंसान जो है बहुत पीछे नजर आता है ना, एज कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स का जो रैंक है बहुत सुपीरियर है इंसानों के मुकाबले। द पोएट एक्सप्लेन्स हिज बिलीफ बाय स्टेटिंग दैट एनिमल्स आर सिंपल क्रिएचर्स, है ना। और अपनी इस बिलीफ को पोएट जो है वो बताता है पूरी पोएम में कि क्यों वो एनिमल्स को बहुत ऊपर रैंक कर रहा है इंसानों के मुकाबले। वाई? बिकॉज एनिमल्स बेचारे सिंपल क्रिएचर्स होते हैं जो कभी कंप्लेन नहीं करते अपनी सिचुएशन को लेकर, है ना। दे हैव एक्सेप्टेड देयर नेचुरल सराउंडिंग, जो भी उनको सराउंडिंग मिलती है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड दस दे आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। इस वजह से जो एनिमल्स हैं वो अपने जीवन से हमेशा खुश रहते हैं, है ना। दूसरी तरफ जो इंसान है, दे हैव नेवर एक्सेप्टेड नेचर, उन्होंने प्रकृति को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, हमेशा वो कंप्लेन करते रहते हैं जो भी उनके पास होता है। दैट्स वाई दे ट्राई टू चेंज इट, है ना। इसलिए वो प्रकृति को अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश करते हैं और यही कारण है ना। दैट्स वाई दे लीड एन अनहैप्पी लाइफ, इस वजह से ये अपने जीवन में कभी खुश नहीं रहते। द एवर इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, और स्टूडेंट्स एक और चीज़ है, इंसानों की जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हमेशा बढ़ती रहती हैं। एंड देयर डिमांडिंग, ग्रीडी एंड सेल्फिश नेचर लीड्स टू देयर अनहैप्पीनेस, और जो उनका इंसानों का जो डिमांडिंग नेचर है, ग्रीडी, है ना, लालच वाला जो नेचर है, सेल्फिश नेचर है, इस वजह से इंसान हमेशा अपनी लाइफ में क्या रहता है, अनहैप्पी रहता है, ना खुश रहता है स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे इस पोएम के स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये 6 के 6 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। स्टूडेंट्स कोई डाउट है इनमें, इस पोएम के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है। अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें स्टूडेंट्स। और आप भी मुझे कोई सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको लग रही मेरी वीडियोज़ में कमी, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ऐसी वीडियो में मैं आपसे जल्द मिलूंगा स्टूडेंट्स। जब तक के लिए बाय बाय।